हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से आदि खंड एंड चैप्टर 8। हम लोग चर्चा कर रहे थे डिसअपेरेंस ऑफ श्री जगन्नाथ मिश्र। तो निमाई जो है उनके स्कॉलिस्टिक पास्ट टाइम यानी पांडित प्रकाश की लीलाएं प्रारंभ कर दिए। और इतने सुंदर हैं। जगन्नाथ मिश्रा हमेशा उनका जो है पूर्ण रूप से हित चाहते थे और हमेशा उनको देख करके बड़े आनंद को महसूस करते थे और उनके हित के लिए सुरक्षा के लिए वो कृष्ण से प्रार्थना करते थे और उनके मुखमंडल को देख करके आनंद के सागर में डूब जाते थे। तो एक दिन स्वप्न में वो देखे कि निमाई जो है अपना हेड शेप कर लिए हैं, संन्यास लेकर के पूरे जगह पूरे नवद्वीप में संकीर्तन करके जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सपना देखते ही वो बहुत घबरा गए। घबरा करके भगवान गोविंद का शरण ली, प्रार्थना की। जब सच्ची माता को भी ये जो बताते हैं जगन्नाथ मिश्र के ऐसे ऐसे स्वप्न देखे, सची माता आने के उनको पैसिफाई करती हैं, सांत्वना देती हैं कि नहीं, ये तो स्वप्न ही है। वास्तव में निमाई जो है कभी घर छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा, वो स्वप्न का भय इतना ज्यादा उत्पन्न हो गया कि निमाई एक दिन हमको छोड़ के चला जाएगा, संन्यास ले लेगा। ये डर के कारण ही इसको सहन नहीं कर पाए और कुछ ही दिन में फिर उनका जो है तिरोभाव हो जाता है। आध्यात्मिक शरीर के साथ ही वो अपने धाम चले जाते हैं। इससे जो है निमाई विश्वम्भर और उनकी माँ को बहुत दुख होता है। और इस प्रसंग को वृंदावन दास ठाकुर बस दो तीन प्यार में लेके आगे बढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। दुख बड़ा ये सकल विस्तार करीते, दुख हाय आता यु कहिनु संक्षेपे। Elaborating on these topics is too painful. Therefore, I have given only a brief description. कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है जगन्नाथ मिश्रा का, कैसे जो है निमाई के जो है केवल विरह के बारे में विचार करने मात्र से वो जो है तिरोभाव हो गया। ये बहुत दुखमय प्रसंग है। इसको मैं इसे संक्षेप में बोल दिया हूँ, इसके मैं ज्यादा वर्णन नहीं कर सकता हूँ। हेन मते जननी संगे गौर हरि, आछे ननी गुण रूपे आपन संवारी। पितरहीन बालक देखिया सचियाई, से पुत्र सेव भई आर कार्य नाई। So in this way, Sri Gaurhari and his mother controlled their grief as they lived together in seclusion. तो माता सची माता और उनके पुत्र श्री गौरहरि अपने दुख को नियंत्रित करते हुए साथ में रहते थे। पितरहीन बालक देखिया सची आई, सही पुत्र सेवा बाई आर कार्य नाई। Sachi Devi engaged fully in the service of her fatherless son with no interest in other activity. अब जब उनके पति भी चले गए हैं, बड़ा बेटा भी संन्यास लेके चला गया, पति भी जो है उनका तिरोभाव हो गया। अब उनके जीवन में एकमात्र एक ही है जो कि निमाई है, विश्वम्बर है। तो अपने आप को पूर्ण रूप से अपने पुत्र निमाई अ, पितृहीन बालक के सेवा में लगी रहती थी। अन्य अन्य और कोई कार्य करने में उनको अब इंटरेस्ट नहीं रह गया सची माता को। डंडे कन देखे जदी आई गौर चंद्र, मूर्छा पाए आई दुई चक्षे हयांदा। प्रभु वो मायरे प्रीति करे निरंतर, प्रभु देना ताने बोली आश्वास उत्तर। If she did not see Gaurchandra for a dand, she would faint and become blinded. दंड मतलब 24 मिनट को दंड बोला जाता है, एक दंड 24 मिनट। तो अगर 24 मिनट एक डंडे के लिए भी ना देखे, 24 मिनट के लिए भी अगर आंख से ओझल हो जाए, ना दिखे निमाई, तो सच्ची माता तुरंत जो है मूर्छा पा जाती थी, मूर्छा होके बेहोश होके गिर जाती थी। द फ्रेज दुई चक्षु आई अंध, और आंखों से दोनों आंखों से अंधी हो जाती थी। निमाई वॉज आई साइट ऑफ मदर सती। दुई चक्षु दुई चक्षु है अंधा, मूर्छा पाए। निमाई ही उनके चक्षु थे, तो निमाई को न देख पाने के कारण वो लगभग जैसे अंधी हो गए, मूर्छा पाके गिर जाते थे।
So the Lord also concentrated his spread affection and pacified his mother with pleasing words. निमाई भी माँ के दुख को जानते हुए कि एक तरफ तो आ, बड़े भैया उनके संन्यास लेके निकल गए, दूसरी तरफ उनके पिताजी का भी जो है देहांत हो गया। तो इसके कारण माँ का जो दुख है वो बहुत बढ़ने के कारण हम निरंतर उनके साथ रहते थे और उनको सांत्वना देते थे, मधुर मधुर शब्दों को बोल करके। तो निमाई बोलते थे, सुना माता मने किछु ना चिंतिहा তুমি सकल তোমার আছে যদি আছে আমি ब्रह्मा महेश्वरेर दुर्लभ लोके बोले তাহা আমি তোমারে আনিয়া দিমুহে। He would say, oh mother, don't be aggrieved. As long as I am with you, you have everything. कि मेरी माता, सुना माता माने कि चुना चिंती है, कुछ भी आप चिंता मत करो, जब तक मैं आपके साथ हूँ आपके पास सब कुछ है। ब्रह्मा महेश्वर दुर्लभ लोके बोले तहाँ हमें तुम्हारे आनिया तिम वाले। I will readily bring you that which people consider rare for even Brahma and Shiva. ब्रह्मा और शिव जी के लिए भी जो दुर्लभ वस्तु, वो भी मैं आपको बड़ी आसानी से ला के दूंगा। यू डोंट वरी। सचियो देखिते गौरा चंद्रेर श्रीमुख देह स्मृति मात्र नहीं ठाकी किसे तू का जारा स्मृति मात्र पूर्ण हय सर्व काम से प्रभु जा हर पुत्र रूपे विद्यमान। What to speak of her distress, Mother Sachi even forgot her own self upon seeing the beautiful face of Shri Gaurachandra. अपने दुख के बारे में क्या बोलना। सची माता दुख को तो छोड़ दूर की बात है, वो अपने पुत्र निमाई के श्रीमुख सुंदर मुख का दर्शन करके अपने आप को भी भूल जाते थे। Seeing the beautiful lotus face of Nimai, the personification of ecstatic pastimes, his liberated servants who reside in Vaikuntha forgot themselves and gave up all desire for sense enjoyment. Identifying the material body as the self is found in Durga's kingdom of flickering enjoyment among conditioned souls who are averse to Gauri Krishna and overpowered by nescience. In other words, because they identify the body as their self, they are no better than cows and asses, and they are subjected to the threefold miseries. Sachi Devi is the personification of pure goodness and happiness. She is eternally liberated and the shelter of the transcendental mellow of Vatsal Rasa. Since Sachi Devi is continuously engaged in the service of Gaura with no desire for personal sense enjoyment, how can she be afflicted by the threefold miseries born of her science? तो भगवान निमाई के